नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज मकर संक्रांति का त्योहार देश भर में मन रहा है। देश भर में अलग अलग नामों से मकर संक्रांति के त्योहार मनाया जाता है। तो कई राज्यों में आज नववर्ष भी है। तो उन सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में मकर संक्रांति का भी शुभकामनाएं। यही भारत की खासियत है कि भारत में आप कह सकते हैं कि एक ही त्योहार को अलग अलग नाम से मनाया जाता है और यही तो भारत की असली एकता है, यही तो भारत की असली शक्ति है। भारत के कई राज्यों में नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है। नववर्ष के पहले दिन ही हम एक ऐसे खबर पर बात कर रहे हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए आप कह सकते हैं एक चिंताजनक खबर है। जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए आप कह सकते हैं काफी ज्यादा चिंताजनक खबर है। वो खबर है रुपया के गिरने की। डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया गिर रहा है और इसका देश को लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि इसका देश को कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया का गिरना क्या देश के लिए फायदेमंद है या देश के लिए नुकसानदायक है? आज हम इस विषय को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए राजनीतिक टीका टिप्पणी तो होती है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग आरोप रुपया गिरने पर मनमोहन सिंह की सरकार पर लगाते थे। नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी है और वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है, तो हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं। उसके बाद आज के इस विषय पर हम चर्चा करें। नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? नरेंद्र मोदी का वीडियो है और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों का नाम लेते हुए कि वहां के करेंसी नहीं गिर रहा है, भारत का करेंसी कैसे गिर रहा है। तो सबसे पहली बात मैं फैक्ट के आधार पर बताना चाहता हूँ, तथ्यों के आधार पर बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ये जो कह रहे थे ये भी सही नहीं था। क्योंकि अगर भारत का रुपया गिरता है तो बांग्लादेश का भी करेंसी गिरेगा, भारत का रुपया गिरता है तो पाकिस्तान का भी करेंसी गिरेगा। तो नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया कि बांग्लादेश का करेंसी नहीं गिरता है, नेपाल का करेंसी नहीं गिरता है, श्रीलंका का करेंसी नहीं गिरता है, पाकिस्तान का करेंसी नहीं गिरता है, लेकिन केवल भारत का करेंसी गिरता है। तथ्यों के आधार पर नरेंद्र मोदी के इस बयान को आप गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत का करेंसी अकेले नहीं गिरता है, बल्कि इन तमाम देशों के करेंसी भी उस टाइम गिर रहा था, आज भी इन तमाम देशों के करेंसी गिर रहा था। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद क्या रुपया का गिरना भारत के लिए फायदेमंद है? भारत के नजरिए से फायदेमंद है या भारत के नजरिए से इसका आप कह सकते हैं कि बेनिफिट नहीं है? अगर भारत निर्यात ज्यादा करता, अगर भारत अपने सामानों को विदेशों में ज्यादा बेचता, तो उस परिस्थिति में भारत का करेंसी गिरना भारत के लिए लाभदायक होता, यानी रुपया का गिरना भारत के लिए लाभदायक होता। लेकिन भारत इस समय आयात ज्यादा कर रहा है, आयात ज्यादा कर रहा है। इस कारण से इस समय भारत का रुपया गिरना भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत के लिए एक नुकसान आप कह सकते। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। वैसे आपको बताते चले कि कई ऐसे देश है, चाइना है, जापान है, इसके अलावा कई ऐसे देश है जो जानबूझकर अपने देश के करेंसी को गिराते हैं। इसलिए गिराते हैं क्योंकि वो निर्यात ज्यादा करते हैं, यानी अपने सामान को वो ज्यादा बेचते हैं। चाइना तो जानबूझकर अपने करेंसी को गिराता है, क्योंकि चाइना जो अपने सामानों को अमेरिका में भेजता है या पश्चिमी देशों को भेजता है, तो डॉलर में जो वो अपने सामानों को बेचता है तो उसकी कमाई ज्यादा होती है। लेकिन भारत की परिस्थिति से देखें तो भारत निर्यात ज्यादा नहीं करता है, भारत सामान बेचता नहीं है, बल्कि भारत सामान खरीदता है। इस नजरिए से देखें तो भारत को रुपया गिरने का नुकसान है, ना कि फायदा है। भारत अपने सामानों का आप कह सकते हैं अमेरिका में बेचता है, पश्चिमी देशों में बेचता, तो इससे भारत को लाभ होता। लेकिन भारत सामान बेच नहीं रहा है, बल्कि भारत सामान खरीद रहा है, यानी भारत विदेशों से सामान खरीद रहा है। इसलिए भारत का आप कह सकते हैं कि रुपया गिरने का भारत को नुकसान हो रहा है, भारत के करेंसी गिरने का भारत को नुकसान हो रहा है। और अगर भारत अपना निर्यात को बढ़ा दे, अगर भारत अपना निर्यात को बढ़ा दे तो आज के परिस्थिति में भी रुपया गिरने से भारत रोक सकता है, लेकिन भारत ये कर नहीं पा रहा है। और इसके साथ ही आप बताते चले कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि रुपया डॉलर के मुकाबले 100 रुपए भी हो जाए, यानी $1 की कीमत 100 रुपए हो जाए। 1991 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी रुपया को गिराया था। और क्यों गिराया था? उस समय भारत को इकोनॉमी आप कह सकते काफी ज्यादा खराब परिस्थिति में पहुंच चुका था। भारत को अपने सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। ये उसी दौर की कहानी, 1991 की कहानी। उस दौर में मनमोहन सिंह ने रुपया को गिराया था और उसका फायदा भी उस दौर में भारत को हुआ। लेकिन आज की परिस्थितियों से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो गलत आर्थिक नीति अपनाया गया, उस गलत आर्थिक नीति का खामियाजा
भारत को चुकाना पड़ रहा है। आर्थिक नीति जो गलत अपनाया गया उसकी कीमत आज भारत को चुकाना पड़ रहा है। अब भारत यहां से कैसे निकल सकता है? तो भारत को अपना निर्यात बढ़ाना होगा, मतलब विदेशों में भारत को अपना सामान बेचना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा सामान भारत को आप कह सकते हैं कि विदेश भेजना पड़ेगा उस परिस्थिति में, और भारत को आयात घटाना पड़ेगा, यानी भारत को दूसरे देशों से सामान कम खरीदना होगा। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि आज की तारीख में भारत अगर कोई भी सामान विदेशों से खरीदना है तो भारत को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर ये दूसरा परिस्थिति होता है जैसे चाइना के साथ है, जैसे जापान के साथ है, जापान सामान को खरीदता नहीं है बल्कि सामान को बेचता है, चाइना सामान खरीदता नहीं बल्कि चाइना सामान को बेचता है। उस परिस्थिति में भारत आज रहता तो भारत को रुपया के गिरने का फायदा होता। सीधे शब्दों में अगर आपको हम कहें तो अगर आज की तारीख में भारत आयात को कम कर ले, निर्यात को बढ़ा ले, तो भारत को रुपया गिरने का बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही हम आगे बढ़ते साथियों, अब हम उस परिस्थिति पर आते हैं जो देश की सियासत हो रही। एक तरफ हम पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को सुना चुके हैं, जब पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारे पड़ोसी देशों के नाम लेते हुए कि वहां पर करेंसी नहीं गिरता, हमारा करेंसी कैसे गिर जाता है। उस समय यह तंज भी कचा था कि देश के प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर रुपया का गिर चुका है। ये बातें नरेंद्र मोदी कहते थे, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी उस समय भी गलत थे। भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, साउथ एशिया के सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी अगर भारत का रुपया गिरता है तो नेपाल का भी गिरेगा, पाकिस्तान का भी गिरेगा, बांग्लादेश का भी गिरेगा और श्रीलंका का भी गिरेगा। तो मतलब नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार का बयान दिया था वो चुनावी भाषण से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी तंज कस रही और कांग्रेस को मौका भी मिल गया। जैसे जैसे रुपया गिरता जा रहा है, मोदी अपने खोदे गड्ढे में फंसते जा रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर एक बड़ा हमला किया। कांग्रेस की तरफ से जो सबसे बड़ा बयान आता है उस बयान को आप समझिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जब मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला तब वो 64 वर्ष के होने वाले थे। दौरे के मुताबिक 58.58 पर था। उस समय वो रुपए को मजबूत करने को लेकर बहुत कुछ बोला करते थे। उन्होंने इसके मूल्य के गिरावट के पूर्व पीएम की उम्र से भी जोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि अब देखिए मोदी जी इस वर्ष के अंत तक 75 होने की तैयारी कर रहे हैं और रुपया पहले के डॉलर के मुकाबले 86 पार पहुंच चुका है। और एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज शायद नए वर्ष के दिन ये खबर आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 9 वर्ष के दिन ये खबर भी देख लीजिए कि आगे चलकर रुपया 92 रुपए तक गिर सकता है। मतलब ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि $1 की कीमत 100 रुपए भी हो जाए। मतलब 92 रुपए तो बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है 100 रुपए भी हो जाए। आपको इसके साथ ही बताते चले इसके पीछे के क्या कारण है वो भी आपको बताते चले। वैसे देश की सरकार ने काफी कोशिश किया कि रुपया इतना ना गिरे और इसके लिए भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसे भी खाली किया गया। इस कारण से 10 या 15 दिनों तक तो भारत सरकार को काफी बेनिफिट हुआ, रुपया स्टेबल हो गया। लेकिन उसके बाद रुपया अचानक इतना गिर गया कि आज आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम अब तक का भारत में सबसे नीचे पर रुपया पहुंच चुका है। और आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत नीतियों का, गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा आज भारत को चुकाना पड़ रहा है। इस समय भारत को एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए, वो निर्यात बढ़ाने पर। यानी भारत को ज्यादा सामान विदेशों में बेचना है, विदेशों से सामान खरीदना नहीं है। इसके साथ ही आप कुछ पॉइंट हम आपको बताते हैं रुपया गिरने की। विदेशी निवेशकों का पूंजी निकालकर, विदेशी निवेशक पूंजी निकालकर भारत से बाहर जाना, इस देश की करेंसी रुपया पर दबाव बढ़ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारी के मुताबिक विदेश में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और घरेलू शेयर बाजार में नकारात्मक धारणा के कारण भी भारतीय मुद्रा लगातार दबाव पड़ा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को सत्ता संभालने जा रहे हैं और इसके बाद व्यापार से जुड़े कई बैन लगा सकते हैं ट्रंप। इससे डॉलर की मांग बढ़ी है और इस कारण से आप कह सकते हैं कि दुनिया भर की करेंसी गिर रही है, रुपया भी इसी कारण से कमजोर हो गया। यानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति कुछ व्यापार बैन लगा सकते हैं और इस कारण से डॉलर का जो मांग है वो लगातार बढ़ रहा है। भारत जो है विदेशों से कच्चा तेल यानी पेट्रोल, डीजल, आप गैस को भी जोड़ सकते हैं, वो विदेशों से भारत आयात करता है। इसके अलावा भारत सोने का आयात भी विदेशों से करता है। तो भारत आयात ज्यादा करता है लेकिन निर्यात नहीं करता है। भारत अपने सामानों को विदेशों में बेचता नहीं। इस कारण से भी ये परिस्थिति देखने को मिला। उस परिस्थिति में रुपया सुधर सकता है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो सकता है। तो इस समय भारत को किस चीज पर फोकस करना चाहिए? भारत को अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए, आयात नहीं करना चाहिए। इस समय अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो भारत आयात ज्यादा कर रहा है,
भारत विदेशों से सामान ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन विदेशों में अपना सामान भेज नहीं रहा है। सीधे शब्दों में आज के इस वीडियो विश्लेषण का अगर हम उत्तर निकालें तो बड़ा आसान है कि भारत को विदेशों में अपना सामान बेचना पड़ेगा, तभी भारत की स्थिति सुधरेगी। यानी भारत को निर्यात ज्यादा करना पड़ेगा, आयात कम करना पड़ेगा। लेकिन ये भारत की स्थिति इस समय नहीं है। भारत को अपने सामानों को विदेशी मार्केट में बेचना पड़ेगा, तभी स्थिति सुधर सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रियो ने भी कुछ कहा है, वो बातें भी हम आपको सुनाते हैं। मैम, गिरते हुए रुपए पे आप कुछ कहना चाहेंगी? अरे आपको नहीं पता, मोदी जी के घर के बाहर और दफ्तर में हर जगह खुदाई चल रही है। वो जो गिरते गिरते रुपए के साथ प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गर्त में चली गई है, शायद उसको खोजा जा रहा है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 में 58 का रुपया था, अब 87 की ओर दौड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि रुपया इतना पतला क्यों होता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा कहाँ चली गई है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि रुपए पर वो चुप क्यों है। यह कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा हमला है। कांग्रेस लगातार इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को घेर रही है। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि भारत की जो आर्थिक नीति है, नरेंद्र मोदी का जो आर्थिक नीति है, उस नीति के कारण भारत की स्थिति हुई। भारत की इस परिस्थिति के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही, डॉलर के मुकाबले रुपया का कमजोर होने पर कांग्रेस की तरफ से तीखा हमला हो रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार बताया भी था और मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का आलोचना किया था। क्या कहा था उन्होंने, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की जो वृद्धि दर है वो टिकाऊ नहीं है। लोकप्रिय नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था का लातिन अमेरिका देशों जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था, वो वाक्य आज के तारीख में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज की भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों का कीमत चुका रहा है। डॉलर के मुकाबले आप कह सकते हैं कि रुपया का ऑल टाइम सबसे लो पर जाना ये शुभ संकेत नहीं है। और ये शुभ संकेत तब हो जाता जब भारत भी चाइना की तरह, जब भारत भी जापान की तरह निर्यात ज्यादा करता, आयात नहीं। आज की तारीख में भारत खरीद ज्यादा रहा है, लेकिन भारत बेच नहीं रहा है। अगर भारत अपने सामानों को विदेशों में बेचता तो यह स्थिति भारत का नहीं होता। तो भारत आज रुपया गिरने पर भी जश्न मनाता। आज रुपये गिरने पर भी भारत उतना ही जश्न मनाता जितना चाइना के लोग अपने करेंसी के गिरने पर खुशी मनाते हैं, जितना जापान के लोग अपने करेंसी के गिरने पर खुशी मनाते हैं। आज के तारीख में भारत के पास जो स्थिति है, भारत की कच्चे तेल यानी पेट्रोल, भारत कच्चे तेल यानी पेट्रोल, डीजल, ये सब विदेश से आयात करता है। सोना की भारत में सोना की मांग भी काफी तेजी से बढ़ती है, यानी कि भारत सोना भी विदेशों से लाता है। इस कारण से भारत को फायदा नहीं हो रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है। भारत को अब उन तमाम चीजों को जो भारत विदेशों से आयात करता था, उसके लिए अब भारत को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर यही परिस्थिति उल्टा होता, भारत सामानों को खरीदता नहीं विदेशों से, बल्कि भारत सामानों को बेचता, तो आज भारत जश्न मनाता। लोहड़ी का त्योहार एक दिन पहले बीत चुका है, लेकिन आज भारत भांगड़ा जोड़ करता। आज 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि भारत को इससे बेनिफिट होता। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों की कीमत आज देश कहीं ना कहीं चुका रहा है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार की कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। यही भारतीय जनता पार्टी थी 2014 में चिक रही थी और कह रही थी कि रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। हमारे देश को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उम्र तक पहुंच चुका है रुपया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को कहां पहुंचा दिया। आज ऑल टाइम लॉ पर रुपया है। ये एक बड़ा सवाल और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है, और इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। और देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि वो भगवान नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति। और प्रधानमंत्री ने जब ये कहा तो प्रधानमंत्री ने अपने ही बयान को कहीं ना कहीं गलत कहा, जो उन्होंने चुनाव को टाइम कह दिया था कि उन्होंने अवतारी पुरुष अपने आप को बता दिए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री से भी गलतियां हो सकता है। वाकई नरेंद्र मोदी जी से गलतियां हुई। नोटबंदी की गलती नरेंद्र मोदी जी की जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती थी। उन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे, नोटबंदी हो या तमाम विषय पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गलतियां हो सकता है। रुपया का गिरना देश के लिए बेहतर नहीं है, तब तक बेहतर नहीं है जब तक हम अपना निर्यात को नहीं बढ़ा लेते, आयात को कम नहीं कर देते। अगर आयात को कम कर लेते तो रुपया गिर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयात को अगर हम कम नहीं कर पाते, उसके बाद रुपया गिर रहा है, तो ये हमारे लिए सही खबर नहीं है, ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है।
इसी के साथ साथियों आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहे इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।